हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के हैं बाबू, आज की इस वीडियो में देख सकते हैं क्लास 12 का ये मॉडल पेपर देख रहे हैं ना बाबू। इंग्लिश क्लास 12 का ये मॉडल पेपर 2025। जितने भी प्यारे बच्चे इस बार 2025 में बोर्ड एग्जाम देंगे बाबू, सेम ऐसा ही इसी मॉडल पेपर के जैसा आपका 2025 वाला पेपर आएगा बाबू। अगर आप इसे अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आज की इस वीडियो से मैं बता दूं कि ये 100 नंबर का आपका पेपर आता है और इस पेपर से आपकी सहायता यानी कि 80 नंबर तक आप ले सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देख लीजिए बाबू कि कैसा आपका पेपर आएगा। बहुत ही इजी वे से बताएंगे और ऐसा ही आपका पेपर बन के आने वाला है। तो जितने भी क्लास 12 की स्टूडेंट हैं तो ये इंग्लिश का मॉडल पेपर 2025 के बच्चों के लिए जारी है। यूपीएमएसपी पे जाकर देख सकते हैं बाबू, और सेम ऐसा ही आपका 2025 वाला पेपर आएगा। चलिए लेके चलते हैं। पहले क्वेश्चन को ध्यान समझना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। सबसे पहले देख रहे हैं ना, टाइम दिया है 3 आवर 15 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट का यह पेपर हैगा बाबू। और देखिए ध्यान से, जनरल इंस्ट्रक्शंस, इसका मतलब होता है सामान्य निर्देश। जो सामान्य निर्देश है इसको अच्छे से पढ़ के तब पेपर सॉल्यूशन करना है। अब बहुत सारे बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं, जल्दीबाजी में क्या करते हैं कि क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है प्यारे बच्चों। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़िए कि द फर्स्ट 15 मिनट्स आर एलोटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी कि प्रारंभ की 15 मिनट जो बच्चों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया ये पेपर, इसको आराम से पढ़ना है, ठीक। इसके बाद सेकंड नंबर, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, यानी कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं प्यारे बच्चों, ठीक। थर्ड नंबर, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चंस, यानी कि सभी प्रश्नों के सामने जो है उसका अंक निर्धारित कर दिया है कि कितने नंबर का ये प्रश्न है। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। अब यहाँ से जो है आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है। ध्यान समझना है मेरी बात को, कैसे सॉल्व करना है किसी भी पेपर को, इंग्लिश का हो आराम से। यहाँ पे आपका जो इंग्लिश का पेपर आएगा प्यारे बच्चों, ये सेक्शन में आएगा। ये सेक्शन ए में आपका आता है रीडिंग से। प्यारे बच्चों आपका रीडिंग वाला जो क्वेश्चन पेपर रहेगा ये 15 नंबर का आता है बाबू। 15 नंबर कैसे आसानी से ट्रिक से पाएंगे ये चीज़ें आप समझिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है ना, ध्यान समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। थोड़ा सा पेन चेंज कर लो मेरे प्यारे बच्चों, पेन चेंज कर लो और फिर फटाफट से आते हैं आपके लाइन पे। लिखा है ना कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। कह रहा है प्यारे बच्चों कि नीचे दिए गए पैसेज को केयरफुली पढ़िए, ध्यान पूर्वक पढ़िए, और उसमें जो 5 प्रश्न दिया रहेगा आराम से इस 5 प्रश्न का आंसर इसी पैसेज में से देना है बाबू, ठीक। सबसे पहले ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान समझिए मेरी ट्रिक को। शुरू से लेकर ये जो पैसेज दिया है प्यारे बच्चों, शुरू से लेकर के और अंत जहाँ पे खत्म हो रहा है बाबू, यहाँ पे खत्म हो रहा है ना, यहाँ तक डायरेक्टली यहाँ तक अच्छे से पूरी पैसेज को एक बार आराम से केयरफुली पढ़ेंगे। कैसे पढ़ना थोड़ा सा हिंट करता हूँ, फिर ट्रिक बता रहा हूँ बाबू। देखिए, द शिफ्ट इन द माइंड सेट ऑफ इंडियाज यंगर, यहाँ पे जनरेशन इज क्वाइट विजिबल। आराम से इसको पूरा पढ़ेंगे और इसी में से आंसर कैसे करना है चलिए दिखाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बाबू, क्या लिखा है इसमें। फर्स्ट नंबर के व्हाट चेंज इन द माइंड सेट ऑफ द इंडियन यूथ इज विजुअल नाउअडेज। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि आज के दिनों में जो नए जनरेशन के लोग हैं ये अपना माइंड सेट कैसे चेंज करते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट लाइन में दिया है बाबू, ध्यान देना। कैसे कि द शिफ्ट इन द माइंड सेट ऑफ यंग इंडियंस यंगर जनरेशन इज क्वाइट विजिबल। आराम से यहीं से उठाना है प्रश्नों का आंसर, आराम से ट्रिक से देना है। तो इसलिए बोला हम बाबू कि पैसेज को केयरफुली आराम से पहले पढ़ना है पूरे पैसेज को, इसके बाद उसमें जो क्वेश्चन है इसका आंसर यहीं से ढूंढ के खोज के सर्च करके ले जाके वहाँ पे आंसर देना है। कोई डाउट नहीं है ना बाबू। ऐसे करके आप सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। यहाँ पे ए और बी ये दो देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर का बाबू रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपके कितने नंबर का, 3-3 नंबर का रहेगा। 5 क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान दीजिएगा। 5 क्वेश्चंस यहाँ पे सी डी एंड ई में एक वैक्यूलेबरी क्वेश्चंस रहेंगे। इस टाइप से आपके क्वेश्चंस बन के आने वाले हैं। तो आराम से पैसेज को करिएगा, 15 नंबर का पैसेज आप ट्रिक से क्वेश्चन को करके सॉल्व करना, ठीक है बाबू। ये आपके मॉडल पेपर में जारी किया हुआ है। आगे क्वेश्चन सेक्शन वाइज देखेंगे।
देखिए सेक्शन बी जो है बाबू, ध्यान समझिएगा, इस सेक्शन जो बी है ये आपके 20 नंबर का आता है, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चंस आते हैं, 2 नंबर और साथ में 3 नंबर, ये दोनों क्वेश्चंस मिला के 20 नंबर का पक्का कराएंगे। कैसे तैयारी करना है ध्यान दीजिए। यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, और ये 10 नंबर का एक क्वेश्चन है। कह रहे हैं प्यारे बच्चों कि जो नीचे दिया गया टॉपिक्स हैं, 3 टॉपिक है, इन तीनों टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक पे जो आपको आसानी से आता हो, उस टॉपिक पे आप क्या कीजिए, आर्टिकल लिखिए, जो कि आर्टिकल जो होना चाहिए आराम से 100 से लेकर 150 शब्दों में होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, डिजिटल इंडिया पे लिख लीजिए, या ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नीड ऑफ द आवर इस पे लिख दीजिए, या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इस तीनों में से किसी एक टॉपिक पे आराम से लिख लेना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। अगला जो टॉपिक है इसका 3 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। राइट ए लेटर टू द, यानी कि प्रोप्राइटर ऑफ ABC, क्या लिखा है, प्रोप्राइटर ऑफ ABC स्पोर्ट्स पालिका बाजार, इसके बाद न्यू दिल्ली टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर क्रिकेट किड्स, इस पे आपको क्या लिखना है, यानी कि लेटर राइटिंग कह रहा है, पूछा है कि लेटर राइटिंग लिखिए, और 10 नंबर का ये लेटर राइटिंग पेपर में आएगा बाबू। या आपको ये सपोज कीजिए कि सर मुझे ये नहीं आ रहा है, तो अथवा में भी दिया है सर कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल न्यूज़पेपर टू एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन ग्रोइंग फिटनेस क्रेज इन यूथ, आराम से इसको या इसको किसी एक को कर लेना है, कर लेंगे ना, आराम से 10 नंबर का ये लेटर राइटिंग कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान देना, सी सेक्शन पे चलते हैं। सेक्शन जो आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, सेक्शन जो सी है बाबू, ये सेक्शन जो सी आप देख रहे हैं ना, ये 25 नंबर का क्वेश्चन पेपर में बन के आता है बाबू। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, 25 नंबर का ये ग्रामर सेक्शन आप कैसे आसानी से पाएंगे, ध्यान समझिए, ऐसा ही पेपर बन के आने वाला है प्यारे बच्चों। पहले क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है, 4 नंबर का ए नंबर, पहले 4 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्न में 4 विकल्प हैं, और इस चारों विकल्प में से किसी एक को सत्य है उसको चयन कीजिए, और ये यहाँ पे 5 क्वेश्चन पर क्वेश्चन 2-2 नंबर के 10 बचे, यानी 5 दूनी के 10 नंबर का हो जाएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा है कि द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री इज कॉल्ड, कह रहे कि जिस देश में सरकार की अनुपस्थिति होती है भाई, वहाँ पे क्या बोला जाता है, मोनर्ची है, एनर्जी है, पैटर्ची है, मैटर्ची है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा कि जिस देश में सरकार की अनुपस्थिति होती है, एनर्जी हो जाती है अनर्जकता। इस तरीके से बी नंबर ऑप्शन सही है, क्योंकि बहुविकल्पी है था, इसलिए मैं बता दिया। आप आराम से सॉल्व कीजिएगा। इसका मैं क्या है कि PDF दे देता हूँ आराम से, DK सर क्लासेस जो है आपका क्या है बाबू, टेलीग्राम, वहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बी नंबर, द फ्रेजेस, यहाँ फ्रेजेस वर्ड दिया है इंचिंग टुवर्ड, जो आगे बढ़ने वाला फ्रेजेस टुवर्ड, इसका मतलब क्या होगा, इंचिंग टुवर्ड का मतलब आगे बढ़ना, मूव करना, इसका मतलब टू हैव एन इटची फीलिंग, इसके बाद टू मेजर समथिंग, ये दोनों गलत है भाई, क्योंकि ये आगे बढ़ने में मदद नहीं कर पाएगा। 3rd नंबर लिखा है ना, टू मूव, आगे बढ़ना, स्लोली, धीरे धीरे, इन ए डायरेक्शन, एक दिशा में, ये जो ऑप्शन देख रहे हैं ना बाबू, ये करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएंगे। इसी तरीके से पेपर में करेंगे और एकदम धुआं उठा देना भाई, एक एक क्वेश्चन को सटीक तैयारी करके। सी नंबर लिखा है ना कि द सिनोनिम ऑफ ऑडियसियस, इसका मतलब ऑडियसियस का मतलब पूछ रहा है, जैसे आप फिल्म वगैरह देखते हैं तो उसमें विलन होते हैं, जाता है गुंडे को मार के और वापस लौट आता है, तो यहाँ पे इसका मतलब पूछा है ना ऑडियसियस का, यहाँ पे सिनोनिम क्या होगा, तो यहाँ पे लिखा है ना डेयरिंग, ये पहला ही ऑप्शन भाई सही हो जाएगा, क्योंकि ये विलन होता है। इस टाइप से पहला विकल्प इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं भाई, क्या लिखा है ध्यान समझिएगा मेरी बात को। हाँ, क्या लिखा है भाई, डी नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज या आर, कह रहे कि सेंटेंस में या तो इज गलत हो सकता है या तो आर गलत हो सकता है, जो कि करेक्ट के रूप में दिखाना है। फर्स्ट नंबर, द एक्सेस प्रोडक्शन इज यूजली इम्पोर्टेड अबोर्ड, इसके बाद यू मस्ट नॉट एक्साइटेड द
यानी प्रोसिएबिड वर्ड लिमिट, इसके बाद ही इज वेल एक्वेंटेड टू मी, इसके बाद आइदर यू गो आर स्टे। इस दोनों में से सॉरी इस चारों में से कौन सा सही है आप कमेंट में छाप दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आपके लिए छोटा सा होमवर्क टाइप, मान लीजिए आपके लिए होमवर्क है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है, बस इसमें कौन सा मतलब इज या आर करेक्ट है इस टाइप से आपको बताना है कौन सा सही सेंटेंस है। आपको बिल्कुल आसान दिए क्वेश्चन कर पाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे लिखा है ऑप्शन कि केवल ए और डी सही है, कि बी सही है, कि ए और बी और सी तीनों सही है, या ओनली बी डी सही है। तो इसमें से कौन सा सही है कमेंट में छाप देना मेरे प्यारे लल्लू। चलते हैं आगे क्वेश्चन ई नंबर, ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्या लिखा है ई नंबर, द एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द, इसका अपोजिट पूछा है सेकर्ड का। सेकर्ड का क्या होगा, प्योर होगा या पॉयस होगा या क्लीन होगा या प्रोफेंस होगा। प्योर सभी को बच्चों, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है पॉयस, सबको मालूम होना चाहिए क्या होगा, कमेंट बॉक्स में छाप देना प्यारे बच्चों। इसी तरीके से पेपर में आता है यहाँ पे। ओ बाबू इधर आजा इधर, अभी हमने तुझे बताया भी नहीं कि तू भागने की कोशिश में लग गया है ना। चलिए 5 नंबर को ध्यान समझिएगा, आओ म्यूजिक बताएंगे। 5 का ए, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। कह रहे बाबू यहाँ से नरेशन के क्वेश्चन आते हैं और पूछा है किसी एक नरेशन, जो 2 दिया है ना, इस दोनों में से किसी एक नरेशन को इनडायरेक्ट में चेंज करिए सर। आई सेड, मैं कहा, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो, इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर लेना है प्यारे बच्चों। या रोहित सेड टू अस, लेट अस गो फॉर अ पिकनिक। इस दोनों में से किसी एक को पेपर में करना है जो कि इनडायरेक्ट में करना है, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट में दिया है प्यारे बच्चों, कर लेंगे ना, बिल्कुल सर। बी नंबर देखिए, कंबाइन एनी वन ऑफ द, यहाँ पे लिखा है फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, इसको डायरेक्टेड में चेंज करना है। जैसे फर्स्ट नंबर लिखा है ना भैया, पेन किधर नहीं चल रही, आई कैन गिव यू ए ड्रेस, माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, इसको कम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर देना है, मिश्रित वाक्य बना देना है मेरे प्यारे बच्चों, कर लेंगे ना। सेकंड नंबर, डू इट, लव इट, ये भी जो है ना कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करने के लिए बोला है। सिंपल सा सेंटेंस है, और बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना है भाई कि किसी एक ही को करना है, दोनों को नहीं करना है। ठीक, चलते हैं आगे। आगे क्या लिखा है, हाँ भैया चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ से ध्यान दीजिएगा क्या है, क्या लिखा है इसमें, लिखा है ना सी नंबर कि ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, इसको डायरेक्टेड में चेंज करना है भाई। पहला है कि ही हैज सेव्ड माई लाइफ, और इसको पॉसिव वॉइस में चेंज करना है। एक्टिव वॉइस में ऑलरेडी दिया है, यानी कि वॉइस का ये क्वेश्चन है, आराम से किसी एक क्वेश्चन को करेंगे, पॉसिव वॉइस में चेंज करेंगे। दूसरा लिखा है दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रिमेडी फॉर दिस डिजीज, इसको किस में करना है, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है प्यारे बच्चों, आराम से कर लेना मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं डी नंबर, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। नीचे दिए गए जो सेंटेंस है प्यारे बच्चों, ये दोनों सेंटेंस इनकरेक्ट है, ये यानी कि कह सकते हैं कि ये अशुद्ध है, इसको शुद्ध करना है। जिसे हिंदी में आता है ना कि शुद्ध वाक्य मतलब अशुद्ध दे देता है, उसको शुद्ध करना होता है। वैसे यहाँ पे दिया है यू आर सीनियर देन मी, इसमें क्या गलत है, इसको गलत को छांट के और इसको वाक्य को शुद्ध करना है। आगे लिखा है कैटल्स आर ग्रासिंग, इसको शुद्ध करना है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कैटल्स ग्रासिंग हो जाएगा, यार नहीं हुआ। इस टाइप से आपको दोनों में से किसी एक को करना है, एक को छोड़ देना है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा ई नंबर क्वेश्चन क्या है इसमें कि यूज एनी वन, यानी किसी एक का प्रयोग कीजिए ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, जो नीचे जोड़ा दिया गया है, इस जोड़े में से ऑफ वर्ड्स इन योर ओवन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। इसमें बोला है कि नीचे दिए गए जो मेल है, इस मेल में से किसी एक मेल को सिलेक्ट कीजिए और अपने वाक्यों में इसको प्रयोग कीजिए। जैसे लिखा है मेल और मेल, इस मेल का मतलब कहीं मेल करते हैं, इस मेल का मतलब जो स्त्री होती है ना, और यहाँ पे टीम लिखा है। इस दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर लीजिए, इसके बारे में अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए इसके बारे में, और यहाँ से 2 नंबर पाइए। आराम से कर लेंगे, कोई डाउट नहीं है ना। चलते हैं आगे के क्वेश्चन को, ध्यान समझिएगा। ये क्वेश्चन प्यारा सा क्वेश्चन है और ऐसा ही आपका पेपर में आने वाला है। लिखा है 6 नंबर की ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश।
नीचे दिए गए जो पैसेज है बाबू, इस पैसेज को हिंदी में दिया गया है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और ये 5 नंबर का पैसेज पूछा जाता है। देख पा रहे हैं ना बाबू, ऐसा ही आएगा जैसे कि उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे, यानी कि इस पैसेज को ट्रांसलेट करना है वो भी इंग्लिश में। कर लेंगे ना, प्यारा सा क्वेश्चन ऐसा ही आता है हर एक साल, आराम से करने की कोशिश कीजिएगा और आप पेपर में अच्छा स्कोर करने की कोशिश करिएगा। चलिए यहाँ से सेक्शन लास्ट सेक्शन डी है और ये 40 नंबर का आता है बाबू, 40 नंबर का सेक्शन डी। कितने नंबर का? 40 नंबर का। आराम से आपको 40 नंबर पाना है तो मेरी बात को बिल्कुल ध्यान समझिए, क्योंकि ये 3 किताब से मिलके आता है। तीनों किताब प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री रीडर, तीनों से क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे ध्यान समझिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन लिखा है ना कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स। नीचे दिए गए प्रश्नों को जवाब देना है, जो कि 60 टाइप क्वेश्चंस बोले जाते हैं। 40 शब्दों में बोला है, इसका मतलब 60 टाइप, 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन करना है, इसमें से 8 नंबर मिलना है भाई। तो यहाँ पे ए नंबर में से यहाँ पे लिखा है ना, इसको कर लीजिए और बी नंबर में से किसी एक को कर लीजिए, आराम से कर लेंगे ना, कोई डाउट नहीं है ना। हु आर द यानी कि इनहैबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, व्हाट डू दे डू फॉर देयर सर्वाइवल, इसको कर लीजिए। या अरवा के रूप में लिखा है ना कि हु वाज राजकुमार शुक्ला और व्हाट डिड ही डू टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण। आराम से ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आराम से करने की कोशिश कीजिएगा। और मैं आपको पूरा पेपर का एनालिसिस करा दिया हूँ भाई। 8 नंबर क्वेश्चन जो आएगा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएगा, लिखा है ना एनी वन, यहाँ पे 80 शब्दों में लिखना है। 2 क्वेश्चंस रहेंगे ए और बी, इस दोनों में से किसी एक को करना होगा। और 7 नंबर का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएगा, जो कि मॉडल पेपर में बता दिया है पहले से, आराम से करिएगा। यहाँ पे लेके चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। लिखा है ना रीड द फॉलोइंग स्ट्रिक्ट केयरफुली और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 6 नंबर का आता है, यहाँ पे स्टेंजा पढ़िएगा आराम से। इसमें 3 क्वेश्चंस ए बी सी के रूप में रहेंगे और इस स्टेंजा के आधार पे इस तीनों प्रश्न का आंसर आपको करना होगा बाबू, ठीक। आराम से करेंगे, 3 नंबर यानी 2-3 के 6 नंबर मिल जाएगा आराम से। चलिए आगे का क्वेश्चन 10 नंबर जो होने वाला है सेंट्रल आइडिया से होगा। क्या होगा? सेंट्रल आइडिया से। देखिए बाबू, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन, यानी किसी नीचे दिए गए पोयम का, किसी एक पोयम का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। कीपिंग क्वाइट पे लिख लीजिएगा, या ए थिंग ऑफ ब्यूटी पे लिख लीजिए, या द यानी कि रोड साइड स्टैंड। इस तीनों पोयम्स में से किसी एक पोयम को उठाइए जो याद हो, आराम से लिखेंगे। 4 नंबर यहाँ से 4 अंक आप अचीव कर लेंगे इस सेंट्रल आइडिया के थ्रू। आराम से कर लीजिएगा बाबू, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड। ये भी आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, इसमें से ए बी में से एक क्वेश्चन करना है। ए और बी दिया है ना, इसमें से एक क्वेश्चन कर लेंगे, आराम से क्लियर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका पेपर का होने वाला है 12 नंबर, दिख रहा है बाबू, ये 12 नंबर। आंसर द एनी वन ऑफ फॉलोइंग टॉपिक्स, ये 80 शब्दों में आपको लिखना है और ये 7 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। 7 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर में आता है। ये ए और बी दोनों में से किसी एक को करना है, आराम से कर लीजिएगा। और ये जो भी पेपर्स बाबू आप देखें ना, इस पेपर को आराम से एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जितने भी प्यारे बच्चे 2025 में पेपर देने चाह रहे हैं बाबू, ये पेपर एकदम बहुत ही स्मूथ है और पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्यारे बच्चे 2025 में पेपर देंगे, इसका पीडीएफ ले लीजिए भाई। इसका पीडीएफ जो है हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डीके सर क्लासेस जो टेलीग्राम है ना, वहाँ पे इसको हम सेंड कर देते हैं, आराम से ले लीजिएगा। डीके सर क्लासेस टेलीग्राम चैनल का नाम बताए हैं, वहाँ पे जुड़िए, सर्च करके। टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पे इसको सेंड कर रहे हैं, ठीक। और वीडियो को प्यारा सा लाइक और कमेंट कर दीजिए। जो भी डाउट हो आप क्लियर हम इसको बता दिए हैं, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।